तो मदीनतुल मुनव्वरा के बाहर एक गांव था काफिरों का। किसका? काफिरों का। गौर से सुन लो मेरी बात, आप गौर से सुनोगे तो आपको ठीक ठाक समझ में आएगी। थोड़ा भी अगर आपने दिमाग को बहका लिया और यहां से जलसे से बाहर चले गए तो मेरी बात आपके पल्ले पड़ने वाली नहीं है और आप समझेंगे नहीं। क्यों? इसलिए कि मैं तार से तार मिलाकर बात करने का आदी। जब आप मेरी तरफ से अपनी तवज्जो हटाओगे तो तार का कनेक्शन टूट जाएगा और आपके दिल और आंख की बत्ती जल नहीं पाएगी। जब जलेगी नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। तो मदीने के बाहर एक गांव था। और वो गांव काफिरों का था। किसके? बोलो। एक बहुत बड़े काफिर के खानदान में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला नाम था। इसको किसी मुसलमान से दोस्ती थी। मुसलमान दोस्त ने कहा कि यार मदीने में एक नबी आया है। कौन आया? मदीने में एक नबी आया है, उसका नाम मोहम्मद है। यार बड़ी अच्छी बातें करता है। उस नौजवान के दिल में यह ख्वाहिश हुई कि चलो देखने में क्या है भाई, जाएंगे देखेंगे। देखने में क्या है? उसे बेचारे को यह नहीं मालूम था कि वो नबी ऐसा है कि उसे जो देखता है उसी का हो जाता है। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? गुटखा चिबाते रहोगे। सुभान अल्लाह। मेरा मूड बना दो। देखो मैं अपना जिगर निकाल कर आपको दे दूंगा, दिल निकाल दूंगा आपके लिए। उसे मालूम नहीं कि उसे जानवर भी अगर देखे वो भी दीवाना हो जाता है। उसे चांद देखे वो भी सलाम मारता है। उसे सूरज देखे तो वो भी नबी से हटकर गुजर जाता है। अरे क्या मजाल सूरज की कि 63 साल की जिंदगी में कभी सूरज ने अपनी गर्मी से मेरे नबी को सताया। कि सूरज की गर्मी भी क्या थी? बाजू से निकल जाती थी। और ये तो नबी की बात है। किसकी? नबी जब अपने अम्मा के पेट में थे तो क्या हालत थी मालूम? क्या हालत थी? अल्लाहु अकबर व कबीरा। जनाबे आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, जब मेरा लाडला मेरे शिकम में था, जब मेरा लाडला मेरे पेट में था, तो रब्बे काबा की कसम जब मैं बाहर जरूरत के लिए निकला करती थी, दोपहर का वक्त हुआ करता था, मगर बादल का टुकड़ा मेरे सर पर साया करके साथ साथ चलता था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। लोगो तेरा नबी मेरा नबी वो नबी है जिसे सारी दुनिया ने पहचाना, जिसे कायनात का जर्रा जर्रा पहचानता था। समंदर का पानी, जंगल का जानवर, आसमान का चांद, सूरज, सितार और जमीन के पत्थर और पहाड़। अल्लाहु अकबर ओ कबीरा। लोगो मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, क्या क्या सुनाऊं। जनाबे आमिना कहती हैं, हजरत अली ने रिवायत किया है, जनाबे आमना कहती हैं, जब मैं पहाड़ के दामन से गुजरती, रब की कसम पहाड़ की बुलंदी से पत्थर आकर मेरे पांव को चूमा करते थे।
मेरे पांव को चूम कर सलाम किया करते थे। आगे चलो, जनाबे आमिना खुद कहती हैं, जब मेरा लाडला मेरे शिकम में था, जब मैं जरूरत के लिए जंगल में जाती, चारों तरफ से दरख्त मुझे छांव कर देता, मुझे पर्दा कर देता। और गांव के लोगों, बंगाल वालों, तुझे वो पैगंबर मिला, तुझे वो नबी मिला, तुझे वो सच्चा अमीन मिला, तुझे वो सादिक मिला, जिसको जंगल का पत्ता पहचानता है, पहाड़ का पत्थर पहचानता है, जंगल का दरिंदा शेर पहचानता है, वो चीता हाथी घोड़ा पहचानता है, हिरन पहचानता है, सांप कीड़ा मकोड़ा पहचानता है, और दुनिया का जिन्नात पहचानता है। लेकिन लोगों, अफसोस का मकाम यह है, तुम कब्र के करीब आ गए, आज तक नबी की सुन्नत को नहीं पहचाना। तो अब्दुल्ला से किसी ने कहा कि मदीने में एक पैगंबर आया है, नाम है उसका मोहम्मद। वो बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि शहद की बारिश हो रही है, इतना मीठा अंदाज है उसके बोलने की। अरे वो देखता है तो जिसमें वो नजर डाल दे, ऐसा लगता है जैसे कि वो उसका दीवाना हो गया। ये हो नहीं सकता कि वो जिसको मोहब्बत से देख ले वो वहां से वापस चला आए। अब्दुल्ला के दिल में एक शौक पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? शौक कि इतनी तारीफ जिस शख्स की हो रही है, चलो जरा देखे तो सही कैसा है। गांव से निकला अब्दुल्ला, जवान है। कौन है? मेरे इस बस्ती का नाम क्या है? यहाँ के जवानों, मैं आज की तकरीर तुम्हारे नाम करना चाहता हूं, खंडरोई। आज की पूरी तकरीर तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम करना चाहता हो, इसलिए कि आज जवानों ने कसम खा रखा है कि हमें माँ, बहन, बेटियों के सर से दुपट्टा खींचना है, दुपट्टा डालना नहीं। और अगर आज तुम अपनी माँ, बहन, बेटियों के लिए, उनकी इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए इस तरह का प्रोग्राम करते हो, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं तुम्हें कुछ पैगाम दे करके जाऊं। वो नौजवान चला, मदीने में आया। कहां? जोर से बोलो ना, कहां? मदीने में। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के कच्चे आंगन में, आज पक्का हो गया है ना मौलाना, लेकिन एक जमाना था जब मस्जिद नबवी का छत लकड़ी का था और उसका खंबा खजूर का था। सहाबा जब नमाज पढ़ा करते थे तो सजदे के बाद मिट्टी माथे पे लग जाया करती। तो आंगन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के बीच में बैठे हुए थे। सहाबा कहते हैं, खुदा की कसम ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ सितारे बैठे हों और बीच में 14वीं का चांद बैठा हो। अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं मस्जिद में गया और दूर से खड़ा होकर देखने लगा। कहां से? कहां से? अब्दुल्ला कहते हैं कि पहली नजर जो देखा तो लगा कि दिल पे तीर चल गया। क्या हुआ? दिल पे, कहते हैं थोड़ा आगे गया, ऐसा लग रहा था। अब्दुल्ला कहते हैं ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई चंबुक हो जो अपनी तरफ मुझे खींचता चला जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं करीब गया,
और करीब गया तो हुस्ने मुस्तफा को जो देखा तो कहता है कि आंख बंद करने का मूड ही नहीं कर रहा था, बस दिल चाहता था कि देखता ही चलूं। कैसे? अरे बोलना, कैसे? देखता ही रहूं और अल्लाह मेरी उम्र को 1000 साल की कर दे, मैं 1000 साल बगैर पलक बंद किए मुस्तफा का चेहरा देखता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और क्यों ना हो, क्यों ना हो, तुम्हारी अगर कोई महबूबा दुनिया में हो जाए, तुमसे मोहब्बत करने लगे, हालांकि 30, 40, 50 के बाद चेहरा लटक जाएगा, चमड़े लटक जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, फिर इसी लैला को तुझे देखने का मूड नहीं होगा। जब ऐसी लड़की से तुझे मोहब्बत हो जाए तो तुम कहते हो कि मेरे सामने रहा करो, कि जब तुम सामने रहती हो तो मुझे दुनिया देखने का दिल नहीं करता। ए दीवानो, जिस जात को अल्लाह ने अपने हाथ से बनाकर ये कहा कि मोहम्मद मेरा महबूब है, क्या कहा? मोहम्मद। तो तेरे महबूब का चेहरा अगर इतना खूबसूरत तुझे लगने लगा तो अल्लाह के महबूब का चेहरा अब्दुल्ला को क्यों ना खूबसूरत लगे? अल्लाहु अकबर व कबीरा। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ओ मेहमान किधर से आए हो, किस काम से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है? आज मेरे तेरे दरवाजे पर कोई मेहमान आए, हमारा कोई मेहमान बने, तुम हाथ का थैला देखते हो, तुम उसकी आवाज को नहीं देखते, तुम उसका गांव पूछते हो, तुम उसका खानदान पूछते हो। मेरे नबी ने न गांव पूछा न खानदान पूछा, बस इतना पूछा, ओ नौजवान क्यों आया? हमारे घर आने वाले मेहमान के हाथ में अगर कपटिया का रसगुल्ला न हो, तो माछ वाछ तो दूर की बात है, बैगन का सब्जी खिलाकर भेज देंगे। खाली आया है ना, हाथ खाली है तो मैं क्यों इसकी कदर करूं? अब्दुल्ला तो दोनों हाथ को यूं लटकाया आया था। कैसे? और नबी ने क्या पूछा कि क्या नाम है और किस काम से आए हो? हजरत बिलाल से फरमाया कि बिलाल, हजरत बिलाल को जानते हो आप? कौन थे ये? आप जानते हो? हजरत बिलाल मेरे नबी का वजीर दाखिला था। कौन? वजीरे। पूरे किचन के मामलात को हजरत बिलाल देखा करते थे कि क्या है किचन में और क्या नहीं है। जब भी कोई मेहमान आता तो मेरे नबी फरमाते, बिलाल खाना बना दो, बिलाल चाय बना दो, बिलाल सालन बना दो, बिलाल दूध गर्म कर दो, मेरा मेहमान आया है। अल्लाह अकबर व कबीरा। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे, ओ दो जहान के महबूब, मैं तो काफिर हूं, मैं आपको नहीं मानता था, कुरान को नहीं मानता था, मस्जिद के मिंबरों मेहराब को नहीं मानता था, मगर जिस वक्त से आपको देखा दीवाना हो गया। ओ काली कमली वाले इमामुल अंबिया, ओ महबूबे किबरिया, मेरा दिल कहता है ये चेहरा झूठा नहीं हो सकता, ये चेहरा चोरों का नहीं हो सकता, ये चेहरा गद्दारों का नहीं हो सकता, ये चेहरा मक्कारों का नहीं हो सकता। ओ आमना के लफ्ते जिगर, आपका चेहरा कह रहा है ये नबी का चेहरा है। सुभान अल्लाह। पता ये चला
कि गुनहगारों का चेहरा अल्लाह बिगाड़ देता है। क्या करता है? गुनहगारों का चेहरा अल्लाह बिगाड़ देता है और नेक लोगों का चेहरा अल्लाह निखार देता है। नमाज पढ़ोगे खूबसूरत बनोगे, नमाज छोड़ोगे मरने से पहले बंदर की शक्ल बन जाएगी।